छाती से दूध निकालना और स्टोर करना। माँ को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो अपनी छातियों से कैसे दूध निकाल सकती हैं। दूध निकालने से भरी हुई छातियों को आराम मिल सकता है, छातियाँ नरम हो सकती हैं और दूध का बहाव भी बेहतर हो सकता है। दूध निकालना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप अपने बच्चे से दूर हैं तब भी दूध की सप्लाई जारी रहे और कम दूध की सप्लाई की सूरत में भी बच्चे के लिए दूध दस्तयाब हो। वो घर से बाहर काम कर सकती हैं और बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी और को कह सकती हैं या किसी भी सूरत में बच्चे के लिए दूध महफूज कर सकती हैं। छाती से दूध निकालना एक ऐसा अमल है जिसे बार बार दोहराने से महारत हासिल होती है। इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि हाथ से दूध कैसे निकाला जाता है और इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए कैसे महफूज रखा जाता है। माँ को चाहिए कि वो दूध निकालने के लिए हाथों को अच्छी तरह साफ कर ले और एक साफ खुले मुंह वाला बर्तन अपने पास रख ले। दूध निकालने के लिए सबसे जरूरी अमल छाती से दूध के अखराज को मुमकिन बनाना है। दूध का बहाव बेहतर बनाने के लिए माँ का पुरसुकून रहना और बच्चे से करीब महसूस करना बहुत जरूरी है। अपनी छातियों का हल्का मसाज करने, अपने बच्चे को देखने या उसकी आवाज सुनने या फिर उसके कपड़ों या कंबल को सूंघने से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। माँ जितनी ज्यादा पुरसुकून रहेगी उतना ही दूध का बहाव बेहतर होगा। माँ को तजवीज़ करें कि वो अपनी छातियों पर या छातियों के गिर्द आराम से मालिश करें। आमतौर पर ऐसा करने से दूध निकल आता है। फिर उसे बताएं कि हाथ और उंगलियों को कैसे रखना है। वो निपल से चंद उंगलियों के फासले पर अपने अंगूठे को छाती की एक तरफ और अपनी उंगलियों को छाती की दूसरी तरफ ऐन उसी जगह पर रखें। वो अपनी छाती को सीने की तरफ दबाएं और अंगूठे और उंगलियों की मदद से आगे एक साथ लाएं, दबाएं और फिर छोड़ दें। पीछे की तरफ दबाएं, एक साथ आगे लाएं और दबाएं और फिर छोड़ दें। पीछे की तरफ दबाएं, एक साथ आगे लाएं और दबाएं और फिर छोड़ दें। पीछे की तरफ दबाएं, एक साथ आगे लाएं और दबाएं और फिर छोड़ दें। माँ को ये समझाने के लिए अपने हाथों से उसकी मदद करें। इस माँ की पहली पहली कोशिश पर गौर करें। ये सिर्फ निपल की तरफ दबाव डाल रही है और ज्यादा दूध नहीं निकल रहा। लेकिन जब वो छाती को सीने की तरफ ले जाकर दबाती है तो छाती से दूध निकलता है, जिससे दूध का बहाव ज्यादा हो जाता है। शुरू में शायद बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता या बिल्कुल थोड़ा सा दूध निकल पाए, क्योंकि इस अमल को बार बार दोहराने से ही महारत हासिल होती है। पीछे की तरफ दबाएं, एक साथ आगे लाएं और दबाएं और फिर छोड़ दें। बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले पहले दूध कोलेस्ट्रॉम के शायद कुछ ही कतरे निकल पाए, मगर ये चंद कतरे ही बच्चे के लिए काफी होते हैं। ये दूध गाढ़ा और कभी कभार पीला होता है, जो बच्चे की हिफाजती ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। माँ छाती को सीने की तरफ बार बार दबाती रहे, अपने अंगूठे और उंगलियों को एक साथ दबाए और फिर छोड़ दे। जब माँ ये अमल बार बार दोहराती है तो दूध आना शुरू हो जाता है। माँ जब छाती को सीने की तरफ ले जाकर दबाए तो इसके बाद भी उसका हाथ उसी पोजीशन में रहना चाहिए। सिर्फ हाथ की उंगलियां हरकत करनी चाहिए और उनकी मदद से छाती पर दबाव डालना चाहिए। बाकी हाथ साकित रहना चाहिए। छाती के टिश्यूज बहुत हसास होते हैं। उन्हें आगाह करें कि अपने सीने पर उंगलियों को निपल की तरफ रगड़ने से गुरेज करें। ऐसा करने से छातियों में दर्द या सूजन हो सकती है। उन्हें चाहिए कि वो अपने निपल को दबाने या खींचने से भी गुरेज करें। दूध निकालने का अमल तकलीफदेह नहीं होना चाहिए। अगर उनकी उंगलियां निपल के बिल्कुल करीब हैं, तो दूध का बहाव ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा। जब उनकी उंगलियां छाती के ठोस टिश्यूज को दबाएंगी,
तो वो दूध की भरी थैलियों तक रसाई हासिल कर सकेंगी। अगर दूध का बहाव कम हो जाए तो वो उंगलियों को अपने हाला या छाती के गिर्द सिया दायरे के गिर्द घुमा सकती हैं, ताकि छाती के दूसरे हिस्सों से भी दूध निकाला जा सके। वो उस जगह का तयन कर सकती हैं जहां छाती भरी हुई महसूस हो और फिर उसी हिस्से को दबाएं। अगर एक छाती से दूध आना कम हो जाए तो दूसरी छाती पर यही अमल दोहराएं। छाती को बदल बदल कर ये अमल जारी रखें जब तक कि दूध का बहाव बहुत ही कम ना हो जाए। हाथ से छाती को दबाना उस सूरत में मदद करता है जब आपकी छातियां बहुत भरी हुई हों, दूध की नालियां रुकावट की कैफियत में मुब्तला हों। इससे बच्चे को आसानी से अटैच होने में मदद मिलेगी, दूध का बहाव बेहतर होगा और रुकावट भी खत्म हो जाएगी। दूध की फराहमी बरकरार रखने के लिए माँ को चाहिए कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाले, जितनी ज़्यादा उसके बच्चे को ज़रूरत हो। अगर कोई माँ अपने दूध को स्टोर करना चाहती है तो इन तजावीज़ पर अमल करे। शीशे या प्लास्टिक का ऐसा साफ बर्तन इस्तेमाल करें जिसका ढकना भी बंद किया जा सकता हो। हर बर्तन में सिर्फ एक वक्त का दूध ही स्टोर करें। अगर आप मुख्तलिफ बर्तनों में दूध को स्टोर कर रही हैं तो हर बर्तन पर वक्त और तारीख लिखें। दूध को ज्यादा से ज्यादा ठंडी जगह पर स्टोर करें। अगर कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी ना हो तो साफ दूध 6 घंटे तक काबिल इस्तेमाल रहता है। अगर किसी माँ के पास फ्रिज है तो दूध को इसमें रखना सबसे बेहतरीन है। अगर ठंडक मुसलसल बरकरार रहे तो फ्रिज में रखने से दूध 4 दिन तक ताज़ा रहता है। दूध को फ्रिज के नीचे वाले खाने में पीछे की तरफ रखें। ये हिस्सा सबसे ज्यादा ठंडा होता है। अगर दूध को फ्रीज कर लिया जाए तो ये 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा अरसे के लिए काबिल इस्तेमाल रहेगा। माँ को चाहिए वो सबसे पुराने दूध को पहले इस्तेमाल करे। दूध को गर्म करने के लिए दूध के बर्तन को गर्म पानी में रखें, उसे चूल्हे पर गर्म ना करें। बर्तन को साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं। बर्तन को अच्छी तरह खुश्क होने दें। याद रखें, छाती से दूध निकालने का अमल बार बार दोहराने से महारत हासिल होती है। पुरसुकून रहने, छातियों को हल्के हाथ से सहलाने और बच्चे के करीब होने से दूध आने में मदद मिलती है। दूध को महफूज रखने के लिए हाथों और बर्तन को अच्छी तरह धोएं। जरूरत पड़ने पर फौरन दूध पिलाएं या बाहिफाजत स्टोर कर लें।